सुनो, मैं लंकापति राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। तीनों लोगों में आदित्य हूँ और सुंदरता तो आप मेरी देख ही रहे होंगे। हाँ, अगर आपके मन में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्रेम हो तो आप मुझे सूफी पुकार सकते हो। सुंदरता को देख के चंद्रमा भी शर्मा कर छुप गया था। देवताओं के राजा इंद्र मुझ पे मोहित हो गया। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि मुझे देख के अपना तप करना छोड़ गए, लेकिन एक तुम हो राम जी, अभी भी मुझे अपनाने में इतना विलंब कर रहे हो। प्यारे राम जी, मुझे अपना लो और मुझसे विवाह कर लो।
तेजस्वी पुरुष और मुझ जैसी रूपवती नारी बिठाता ने हमको एक दूसरे के लिए बनाया है। प्यारे राम, मुझे अपना लो और मुझसे विवाह कर लो। सुने सुंदरी तू यहाँ बाता, सुन सुंदरी तू मोर यहाँ बाता, सुने सुंदरी तू मोर यहाँ बाता, अहि तुम्हारे मोर लघु ढाता, अहि तुम्हारे मोर लघु ढाता। देखी तुम्हें सुंदर सुकुमारी, देखी तुम्हें सुंदर सुकुमारी, देखी तुम्हें सुंदर सुकुमारी, अब से लखन वर लेगा प्यारी, अब से लखन वर लेगा प्यारी। हे देवी, मैं तो विवाहित हूँ, तो तुम सौत बनकर क्या करोगी? मेरे साथ मेरा छोटा भ्राता लक्ष्मण है, तुम उसके पास जाओ। नहीं प्यारे राम जी, जब मुझे सौत बनने में कोई आपत्ति नहीं है तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? नहीं प्यारे राम जी, मैं तो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हे देवी, एक बार तुम लक्ष्मण के पास जाओ, वह तुम्हें अवश्य वर लेगा। लगता है इनके हाथों मेरा सुख नहीं लिखा है। मेरा मूली क्या जाने, चलो उसी के पास जाती हूँ, क्या पता वो मान जाए मेरी सुंदरता को देख के। अभागा मूली क्या जाने मेरा। अरे ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। मैं कहाँ अपना समय बर्बाद कर रही थी, ये तो मेरे योग्य है। मुझे लगता है लक्ष्मण तो मुझे अवश्य अपना लेगा। क्या रे लक्ष्मण, ऐसे मत देखो। दशरथ राजकुमार प्यारे, वर ले लो, वर ले लो, वर ले लो।
प्यारे लक्ष्मण, तुम्हारे बड़े भाई की आज्ञा है, यानी कि हमारे जेठ जी की आज्ञा है, तुम मुझे अपना लो और मुझसे विवाह कर लो। वास्तव में हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा नाम जानने के लिए खूब उत्सुक हूँ। प्यारे लक्ष्मण, मेरा नाम त्रिभुवन सुंदरी शूर्पणखा है। तीनों लोगों में आदित्य हूँ। हे शूर्पणखा, तुम्हारी सुंदरता को देखकर तो कोई अभागा ही होगा जो तुम्हारी इस सुंदरता को देखकर तुम्हें नहीं अपनाएगा। तो प्यारे लक्ष्मण, इस शुभ कार्य में क्यों विलंब कर रहे हो? मुझे अपना लो और मुझसे विवाह कर लो। हे शूर्पणखा, सुंदरी मैं उनका दासा, सुंदरी मैं उनका दासा, सुंदरी मैं उनका दासा, जिनकी गई तू पहले पासा, जिनके गई तू पहले पासा। हे शूर्पणखा, तू जिनके पास पहले गई थी वो प्रभु श्री रामचंद्र है, और मैं तो मात्र उनका दास हूँ। प्रभु समरथपुर कौशल राजा, प्रभु समरथपुर कौशल राजा, प्रभु समरथपुर कौशल राजा, जो कुछ करे उन्हें सब साजा, जो कुछ करे उन्हें सब साजा। हे शूर्पणखा, तुम मुझ जैसे दास को क्यों अपना पति बनाना चाहती है? मैं तो तुझे कहूंगा कि तू वापस जा और श्री रामचंद्र से पूछ, शायद इस बार वो तुझे अपना लेंगे। प्यारे लक्ष्मण, जब मुझे दासी बनने में कोई आपत्ति नहीं हो रही है तो तुम्हें क्यों आपत्ति हो रही है? देखो ना, तुम्हारा हमारा जोड़ा कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे नई नई शादी हो रही होगी। हे शूर्पणखा, तू जरा उस चांद को देख, तू और वो, मुझे तो कोई अंतर भी नजर नहीं आता है। तो तू एक बार जा और कौशल राज श्री रामचंद्र जी से पूछ, शायद इस बार वो तेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। मैं तो मात्र उनका दास हूँ और जिंदगी भर मैं उनका दास रहूंगा। तू कहाँ मुझसे शादी करना चाहती है? तू जा और श्री रामचंद्र जी के पास दोबारा अपना प्रस्ताव दे, वो अवश्य तुझे इस बार अपना लेंगे। लगता है ये अभागा भी मेरा मोल ही नहीं जानता है, इसके हाथों भी मेरा सुख नहीं लिखा है। चलो उसी के पास जाती हूँ। क्या पता अब कि मान जाए हो। प्यारे राम, तुमने भी ना देखो मुझे किसके पास भेजा। उसे तो बात करने की भी तमीज नहीं है। मेरे योग्य तो तुम ही हो राम जी, तुम ही हो। मुझे अपना लो और मुझसे विवाह कर लो। हे देवी, प्रतीत होता है कि तुमने लक्ष्मण को पहचानने में भूल की है। तुम एक बार फिर उसके पास जाओ, वह तुम्हें इस बार अवश्य वर लेगा। नहीं नहीं प्यारे राम, देखो ना, तुम्हारा हमारा जोड़ा तो और भी अच्छा लग रहा है। ये देखो मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। प्यारे राम, अपना लो और मुझसे विवाह कर लो। इस शुभ कार्य में इतना विलंब मत करो। हे शूर्पणखा, तुम एक बार लक्ष्मण के पास दोबारा जाकर तो देखो, वह इस बार अवश्य तुम्हें वर लेगा। लगता है इसके हाथों भी मेरा सुख नहीं लिखा है।
ये भी मेरा मोल नहीं जानते हैं। चलो उन्हीं के पास जाती हूँ, क्या पता अब की मान जाएगा। लक्ष्मण प्यारे तुम पर मेरा जिया लाए जाए, लक्ष्मण प्यारे तुम पर मेरा जिया लाए जाए। कैसे राखो जिया राखो नाम धन, कैसे राखो जिया राखो नाम लक्ष्मण, देखो ना, इस शुभ कार्य में इतना विलंब मत करो, मुझे अपना लो और मुझसे विवाह कर लो। हे सूर्पनखा, मैं जानता हूँ तुम्हारी तुम्हारी ये इच्छा बढ़ती जा रही है, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा ऐसी सुंदर नारी से विवाह हो। किंतु सूर्पनखा, मैं श्री रामचंद्र का दास हूँ और मैं इस दास धन को नहीं छोड़ सकता। इसलिए तुम वापस श्री रामचंद्र के पास जाओ, इस बार वे तो तुझे जरूर अपनाएंगे। प्यारे लक्ष्मण, देखो ना, क्या हुआ तो तुम उनके दास हैं, मैं आपकी दासिका बनके हमेशा आपकी सेवा करती रहूंगी। प्यारे लक्ष्मण, देखो ना, मुझे अपना लो मुझे। हे सूर्पनखा, तुम वापस जाओ, श्री रामचंद्र जी से एक और बार अपना प्रस्ताव रखो, वे अवश्य तुम्हें अपनाएंगे। तुम कहाँ मुझ जैसे दास को विवाह के लिए चुन रही हो? जाओ, स्वयं श्री रामचंद्र के पास जाओ, वे तुझे जरूर अपनाएंगे। इसके हाथों भी मेरा सुख नहीं लिखा है। प्रभु जी,
प्यारे राम जी, देखो ना, तुम्हारा वो छोटा भाई तो मुझे अपनाने से बिल्कुल इनकार कर रहा है। प्यारे राम, तुम मुझे अपना लो और मुझसे विवाह कर लो। हे सूर्पनखा, लक्ष्मण ने तुम्हें अभी भी नहीं अपनाया। लगता है कि तुमने अपना वशीकरण मंत्र उस पर ढंग से डाला नहीं है। एक बार तुम फिर इसके पास जाओ, वह तुम्हें इस बार अवश्य अपना लेगा। नहीं राम जी, मैं तो तुम्हें छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगी। देखो ना, तुम्हारा हमारा जोड़ा कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो। प्यारे राम जी, तुम कहाँ एक साधारण सी नारी के लिए मुझे छोड़ रहे हो? हाँ, एक क्षुद्र मानव को देखो ना, हमारा तुम्हारा जोड़ा कितना अच्छा लग रहा है। एक साधारण सी नारी के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो? हे सुंदरी, मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं तो विवाहित हूँ, तो मैं तुम्हें किस प्रकार कर लूंगा। इसलिए तुम लक्ष्मण के पास जाओ, वो ही तुम्हें वरेगा। जब मुझे सौत बनने में आपत्ति नहीं हो रही है, तो तुम्हें क्यों हो रही है पाले राम? हे सूर्पनखा, मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें नहीं अपना सकता हूँ। अगर तुम्हें जाना है तो लक्ष्मण के पास ही जाओ। राम जी, देखो ना, तुम एक साधारण सी नारी के लिए मुझे ठुकरा रहे हो। देखो ना, उसमें मुझमें कितना अंतर है।
हे सुंदरी, तुम एक बार फिर से लक्ष्मण के पास जाओ। तुम जैसी सुंदर नारी को वर्णन में विलंब नहीं होना चाहिए। तुम एक बार लक्ष्मण के पास जाओ, वह इस बार तुम्हें अवश्य बदलेगा। लगता है इन्होंने मुझे पहचानने में बहुत ज्यादा देर कर दी। शायद अब तो लक्ष्मण मुझे अपना ही लेगा। चलो उसके पास जाती हूँ। तुम्हारे पास आई हूँ, तुम मुझे अपना लो और मुझसे विवाह कर लो। अब तनिक भी विलंब मत करो लक्ष्मण, और मुझे अपना लो। हे सूर्पनखा, मैं तुझे कह चुका हूँ कि ये मेरे नियमों के विरुद्ध है, किंतु तू ये जिद करती जा रही है, और यदि तू उत्तर चाहती ही है तो मैं ना करता हूँ। मुझे तेरा यह प्रस्ताव नहीं चाहिए। लगता है जो भी इसमें विलंब हो रहा है, इस काली कलचुंडी के चक्कर में हो रहा है। मत करना, इसका तो मैं गला दबा दूं। काश ये नहीं होती तो राम मुझे अवश्य मिल जाता। सच में कहा है, एक स्त्री के लिए मौत हो जाए पर समझ कभी नहीं होनी चाहिए। यही कटोर स्त्री अब मात खा जाती है। कहां से आ गई? अच्छा, अब मैं इनको अपना एक ब्रह्म अस्त्र चलाती हूँ, क्या पता मान जाएंगे। लगता मुझे नादान है, थोड़ा एक नृत्य दिखाती हूँ मैं, आपकी तो मान ही जाएंगे। रूप में
कौन पिशाचिनी आई है? इसे देखकर तो मुझे भय लग रहा है। हे प्रिय, डरो नहीं। मत डरो हे सिया प्यारी, दुख भरी यह सापिनी। मत डरो हे सिया प्यारी, दुख भरी यह सापिनी। आई निज कुल नाश करने, आई निज कुल नाश करने, मौत मांगन आपनी। आई निज कुल नाश करने, मौत मांगन आपनी। मत डरो हे सिया प्यारी, दुख भरी यह सापिनी। मत डरो हे सिया प्यारी, दुख भरी यह सापिनी। हे प्रिय, डरो नहीं। यह वही शूर्पणखा है जो कि रूप बदलकर अपना व अपने कुल का नाश कराने आई है। अरि काहे को इतना उछलती फिरे, अरि काहे को इतना उछलती फिरे। मैंने देख लिया तेरा रूप अनुरूप, मैंने देख लिया तेरा रूप अनुरूप। कछुए सी है नाक तेरी अरु कान सूप से, कछुए सी है नाक तेरी अरु कान सूप से। ओखल सी आँख तेरी शेखी करे, अरि काहे को इतना उछलती फिरे, अरि काहे को इतना उछलती फिरे। ये शूर्पणखा, मैं देख पा रहा हूँ तेरा ये सुंदर रूप। आती नहीं लाज अरु बनती चांद सी, आती नहीं लाज अरु बनती चांद सी। हर नाम औरों का ठगनी करे, अरि काहे को इतना उछलती फिरे, अरि काहे को इतना उछलती फिरे। हे शूर्पणखा, मैंने देख लिया तेरा यह असली रूप। लगता है आज मुझे इसकी मिट्टी ठिकाने लगानी है। जब तुम्हें सुंदर नारी का वर्ण नहीं लिखा है तो आज इसे मिटाती हूँ मैं। हे भैया लक्ष्मण, खातूनी में आज अब विलंब मत करो। तुम इसके नाक और कान काट डालो, यह स्वयं ही अपनी करतूत पर पछताएगी। नहीं, शायद मैं ही शूर्पणखा के रूप को पहचानने में गलती कर रहा हूँ। हे शूर्पणखा, तुम बहुत सुंदर हो। जरा पास आओ और इस चांद को देखो। तुम में और इस चांद में मुझे तो कोई अंतर भी नजर नहीं आता। आओ
थोड़ा पास आओ और इस चांद को देखो। वही तो बोल रही थी मैं लक्ष्मण, तुमने मुझे पहचानने में बहुत देर कर दी। हाँ शूर्पणखा, मुझे इस बात का खेद है कि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। आओ मुझे थोड़ा पता था, करीब आओ। लक्ष्मण तो मुझे अवश्य अपना लेगा। प्यारे लक्ष्मण, आज तक मुझसे इतने प्यार से किसी पुरुष ने नहीं बोला। अवश्य अपनाऊंगा, थोड़ा और प्यार से बोलो ना। अवश्य अपनाऊंगा शूर्पणखा, अवश्य अपनाऊंगा। अरे ऐसा लगा आपको? महामात्य जी महाराज, हमारे महल में इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? अब महाराज जलपान के रूप में मदिरा की व्यवस्था करिए। जो आज्ञा हो महाराज। महाराज, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मदिरा में क्या लोगे? रम लोगे कि विस्की लोगे? जो आपकी इच्छा है महामात्य। महाराज, विस्की तो मिली नहीं, रम से काम चलाना पड़ेगा। मंत्री विलंब। महाराज, महाराज, मैं देख रहा हूं कि पैक पटियाला तो नहीं बन रहा है कहीं। मंत्री जी महाराज, यह तर्क वितर्क का समय नहीं है। राधा दूषण। यस माय डियर। महाराज आप ही पकड़ो। हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, सबको चुल्लू में उल्लू बनाएंगे, सबको चुल्लू में उल्लू बनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, सबको चुल्लू में उल्लू बनाएंगे। पिएंगे भर भर के प्याले शराब के, पिएंगे भर भर के प्याले शराब के, खाएंगे भून भून के टुकड़े कबाब के, खाएंगे भून भून के टुकड़े कबाब के, सबको रास्ता अदब का दिखाएंगे, सबको रास्ता अदब का दिखाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। जब तक मेरे हाथ में तीर और कमान है, जब तक मेरे हाथ में तीर और कमान है, सारे जहान की मेरी मुट्ठी में जान है, सारे जहान की मेरी मुट्ठी में जान है, सबको अपना तहलका दिखाएंगे, सबको अपना तहलका दिखाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। भैया दूसरा जी भ्राता। महामात्य ने आनंद तो दिखाई दिया है, जी भ्राता।
महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर कुछ शुभ संदेश हुआ तो तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा, और कुछ अशुभ हुआ तो तुम्हारी दोनों आंखें निकाल दी जाएंगी। महाराज, शुभ ही शुभ होगा, अशुभ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुझे अपनी जान आपकी जान से ज्यादा प्यारी है महाराज, मुझे कुछ नहीं हो सकता। कौन हो? भैया मर गई। हाय भैया, मर गई भैया, मर गई। मंत्री जी महाराज। महाराज, ये शोर शराबा हमारे महल में। महाराज, शोर शराबा नहीं हो रहा है महाराज, आपके कान बज रहे हैं। भैया, आप जी भ्राता, मुझे तो रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही नहीं है। नहीं महाराज, कोई रोने चिल्लाने की आवाज नहीं है, ये भैया आपके कान बज रहे हैं। मर गई भैया। जाओ मंत्री। जी महाराज। जी महाराज। भैया फिर भी मैं देख लेता हूँ महाराज। भैया कहाँ हो भैया, खड़ तुम? भैया पापा, पूछे भी थी तुम नहीं पूछ नहीं पूछो मैं पूछा हाय भैया, मर गई भैया। को बनावला मंत्री, मैं खर और दूसरे की बहन शूर्पणखा हूँ। मेरे भैया से ये कहो, तुम्हारी बहन खर और दूसरा। अच्छा तभी होनी चाहिए आवाज द प्रभो तुम्हारी छत्र छाया माँ गोपी बांध की मोह माया माँ तेरी नाक वेगे नीलाल सुपी कैन काटी नाक 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 नाक काटी है भाई नाक लगेगी। अयो प्रभो चम चमकार बणीचा कर कर कार बणीचा वे देखण कर प्यारी यदि सारी जनता ऐचा इना आखा वेगे लाल एसोपी तेल काटी नाग एसोपी तेल काटी नाग सुपी तेल काटी नाग आवाज बैठ
ये हुआ क्या है? ये कैसे कटी है? बताओ। मंत्री जी महाराज। ये विलंब। महाराज मैं चेक कर रहा हूं कोई जासूस तो नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि ये क्या हुआ और कैसे कटी नाक? ये मैं अपने भैया खर और दूसरी को बताऊंगी। उनसे ये कहो तुम्हारी बहन सुर्फनका बहुत परेशान है, तुमसे मिलना चाहती है। मेरे को लगता है आप हिंदी में नहीं समझ रही हैं, तो मेरे को इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। ब्यूटीफुल लेडीज, हु हंटिंग योर नोट्स? आई टेल एंड फटकाइन दिस मैन। तुरंत बताओ कि आपकी ये नाक का ये हाल किसने किया है? और नाक आपके ऐसी हो रखी है जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन। सड़क पास, जल्दी बताओ। अरे आपको वैसे भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। नाक अगर कट गई है तो सदन साहब के पास जाते, सती जी के पास जाते, और कई लोग भी हैं जिनको दिखा सकती थी। यो क्या छो हैं? हमारा पास धागु भी। अरे भाई ये मैंने आपदा में केदारनाथ देखी, माथी जानी छे छल बल छल बल छल बल माथी जानी छे दुई छाए दगड़ी। हैं? हाँ, और बोली भी चलो पहली कि भाई ब्लॉकन बन में दगड़ी और संकल मंगी के और दगड़ी। अब बताओ तू रील्स बनवाने भी जानी छे ठीक है चलो। तो वही तो होना आजकल, आग हुई तो लगी, ज्यादा आग हुई लगी। मंत्री जल्दी से मेरे भैया के पास जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। चल, ज्यादा आग लगी तब चल। मारा एक महिला आई है। महिला? और वो अपना नाम सुर्फनखा बता रही है। जी महाराज। शूर्पणखा? भैया बहन सुर्पनखे, ये क्या हो गया? नाक कटी न कटी हुई बहन सुर्पनखे, नाक कटी न कटी हुई अरु चेहरा लहू लुहान हुआ, अरु चेहरा लहू लुहान हुआ। तो बता दे बहना सुर्पनखा, तू बता दे बहना सुर्पनखा, यह किधर तेरा घमसान हुआ। ए बहन बता जल्दी। किस जालिम ने ये हरकत की, किस जालिम ने यह हरकत की, और किसके सर पर मौत खड़ी, और किसके सर पर मौत खड़ी। जीने से कौन बेजार हुआ, जीने से कौन बेजार हुआ, और किसकी आई बुरी घड़ी। सारा विस्तार पूर्वक बताओ बहन, बता।
अवधपुरी के। हे भैया वहाँ बनवासी अवधपुरी के राजकुंवर के आते हैं भैया, राजकुंवर के आते हैं। राम और लक्ष्मण, तो ये बात है। और वो भी बनवासी। हे भैया इस पंचवटी में दो छोकरे आए हैं, उनका नाम राम और लक्ष्मण है। मैं यूं ही फिरते फिरते पंचवटी गई तो उस छोटे वाले ने मुझ पे बुरी नजर डाली, तो मेरे इनकार करने पे देखो ना भैया उसने मेरी नाक और कान काट दिए भैया। तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारे इस नाक का बदला मैं अवश्य लूंगा। तुम जाओ और महल में बैठकर आराम करो। ठीक है हम भैया। उन दोनों तपस्वियों से तुम्हारी नाक और काटने का बदला अति शीघ्र लेके आते हैं। ठीक है भैया मैं चलती हूँ और मेरा इस सम्मान का बदला जरूर लेना भाई। अवश्य लेंगे बहना, जरूर लेना। अवश्य लेंगे। अवश्य। उठो उठो मेरे जंगी जवानों, उठो उठो मेरे जंगी जवानों, कमारे कुठारा कस कस के, कमरे कुठारा कस कस के। उठो उठो मेरे जंगी जवानों, उठो उठो मेरे जंगी जवानों, कमरे कुठारा कस कस के। मंत्री सेना को तैयार करो, हम पंचवटी को प्रस्थान करने जा रहे हैं और उन तपस्वियों से अपनी बहन शूर्पणखा की नाक और कान काटने का बदला लेकर आते हैं। जा रही है। तुम सीता को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। जो आज्ञा हो भ्राता जी। भैया दूषण, जी भ्राता। बहन शूर्पणखा तो कह रही थी कि वहां दो तपस्वी और उनके साथ एक स्त्री है। यहां तो मुझे सिर्फ एक ही तपस्वी नजर आता है। जी भ्राता। हो मैं देख के इस छवि का क्या करूं, हैरान हूं मैं देख के इस छवि का क्या करूं। आती नहीं
लड़कर के क्या करूं, पागल सा हो गया हूँ मैं, लड़कर के क्या करूं। बहिना की नाक क्या कटी किस्मत ही खुल गई, बहिना की नाक क्या कटी किस्मत ही खुल गई। रिहाई पाएगी मेरी कुंजी मिल गई, रिहाई पाएगी